तो आज हम एक बड़ी दिलचस्प चीज पर गौर कर रहे हैं, नींबू का अचार। अच्छा। और हमारे पास इसकी पूरी विधि है, स्टेप बाय स्टेप। हमारा मकसद है इस पूरी प्रक्रिया को समझना, नींबू को नरम करने से लेकर वो मसालों का सही मिक्स बनाने तक। और सबसे कमाल की बात, ये साल भर टिक सकता है। देखते हैं इसमें क्या है खास। हाँ बिल्कुल। ये विधि जो है ना वो स्वाद और जिसे कहते हैं संरक्षण, उसका एक बड़ा अच्छा संतुलन दिखाती है। और शुरुआत ही काफी अहम है इसकी। सही। तो पहले तो करीब 12-15 नींबू लेने हैं, उन्हें धोना है, काटना है, बीज निकाल देने। ठीक है, ये तो बेसिक तैयारी होगी। लेकिन फिर आता है एक, मुझे तो ये थोड़ा हटके लगा, नींबू को तेल में प्रेशर कुकर में पकाना, वो भी 2-3 सीटी आने तक। ये थोड़ा अलग नहीं है? आमतौर पर तो धूप में रखते हैं ना। हाँ, आपने सही पकड़ा। ये प्रेशर कुकिंग वाला जो कदम है ये वाकई दिलचस्प है। इसका जो मुख्य फायदा मुझे लगता है वो ये कि नींबू बहुत जल्दी और बिल्कुल एक जैसे नरम पड़ जाते हैं। अच्छा। हाँ, जो अचार के टेक्सचर के लिए, उसकी बनावट के लिए बहुत जरूरी है। धूप में गलाने में वक्त भी लगता है और कभी-कभी एक जैसा गलता नहीं है। हाँ, वो तो है। और प्रेशर कुकिंग से शायद, मैं पक्का नहीं कह सकती, पर शायद छिलके की कड़वाहट भी थोड़ी कम होती होगी। और तेल भी पकने में मदद करता है और हो सकता है बाद में संरक्षण में भी उसका रोल हो। अच्छा, तो ये सिर्फ तेजी का मामला नहीं है, टेक्सचर का भी है। समझ गया। ठीक है, इसके बाद मसाले, सौंफ, जीरा, लौंग और काली मिर्च, इन्हें भूनकर पीसना है ना? बिल्कुल, और ये भुनना बहुत जरूरी है। देखिए, भुनने से ना मसालों का जो असली एसेंस है, जो खुशबू है, वो उभर कर आती है। हाँ, वो कच्चापन चला जाता है। एग्जैक्टली, वो सिर्फ पाउडर मिलाने जैसा नहीं रहता, फ्लेवर गहरा हो जाता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है, सौंफ, जीरा, लौंग, काली मिर्च, ये अचार को एक बहुत ही संतुलित चटपटा सा टेस्ट देता है। सही। अच्छा, अब आते हैं चाशनी पर। विधि में लिखा है 1 तार की चाशनी। ये क्या होता है? ठीक, और इतना जरूरी क्यों है? इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ मिठास नहीं देती। अच्छा। इसकी जो हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन है वो पानी की एक्टिविटी कम कर देती है, मतलब बैक्टीरिया वगैरह पनप नहीं पाते। तो ये एक तरह से नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करती है। अरे वाह, तो मीठी भी और सेफ्टी गार्ड भी। बढ़िया। फिर इसी चाशनी में वो पिसे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, नमक वगैरह मिलाना है। हाँ, और आखिर में वो जो प्रेशर कुकर वाले नींबू थे, उन्हें डालकर थोड़ी देर और पकाना है। बिल्कुल, वो आखिर की पकाई भी जरूरी है ताकि नींबू जो है वो चाशनी और मसालों को अच्छे से सोख लें, सारे फ्लेवर आपस में मिल जाएं, जिसे कहते हैं रच बस जाएं। ताकि हर फांक में मजा आए। सही। और फिर बस ठंडा करके कांच के जार में। और दावा है कि ये साल भर चलता है। ये कैसे? क्या सिर्फ चाशनी की वजह से? नहीं, सिर्फ चाशनी नहीं, ये कई चीजों का कॉम्बिनेशन है। देखिए, नींबू का अपना एसिड होता है, साइट्रिक एसिड, वो खुद एक प्रिजर्वेटिव है। हाँ, खट्टापन। फिर चाशनी की चीनी हो गई, नमक जो डालते हैं वो भी प्रिजर्वेटिव है। और कुछ हद तक मसालों में भी एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, लौंग, काली मिर्च वगैरह। अच्छा। तो ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जिसमें बैक्टीरिया या फंगस का बढ़ना मुश्किल हो जाता है और पकाने से नमी भी कम होती है। तो ये पूरी विधि ही ऐसी है जो अचार को लंबे समय तक ठीक रखती है। तो मतलब नींबू को फटाफट नरम करने के लिए प्रेशर कुकर, फिर वो खास भुने मसाले, सही गाढ़ी चाशनी और फिर सब मिलाकर पकाना, ये सब मिलकर एक मजेदार और टिकाऊ अचार बनाते हैं। ये तो सिर्फ रेसिपी नहीं, ये तो ऐसे साइंस है खाने को बचाने का। के साथ और बेहतर होता जाए हर स्टेप, चाहे वो नींबू पकाना हो या चाशनी की कंसिस्टेंसी, मायने रखता है। ये सब सुनकर एक सवाल आ रहा है मन में। इस विधि में सौंफ, जीरा, लौंग, काली मिर्च इस्तेमाल हुए हैं। अगर सोचिए हम इसमें कुछ और मसाले डालें, जैसे मान लीजिए थोड़ी सी अदरक डाल दी, या हींग का तड़का लगा दिया, या मेथी दाना डाल दिया, तो क्या सिर्फ स्वाद बदलेगा या अचार के टिकने पर, उसके शेल्फ लाइफ पर भी असर पड़ सकता है? क्या लगता है?